नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये सक्सेस स्टोरी कंप्लीट फैमिली की है। इसमें स्टूडेंट का, स्पाउस का और 2 बच्चों का सक्सेसफुली फिनलैंड का रेजिडेंसी परमिट आया है। ये इनकी रेजिडेंसी परमिट है। ये मेरे पास 5 इनवेल्प हैं, 1 2 3 4 और 5। एक जो 5th स्टूडेंट है वो अनदर है, तो उसका भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा अपने चैनल पर। ये 5 सक्सेस स्टोरी हैं। विद इन 1 डे के अंदर ये रेजिडेंसी परमिट अप्रूव हुए थे। उनके ये रेजिडेंसी परमिट फिजिकली डिलीवर हो चुके हैं। इनके रेजिडेंसी परमिट भी इनवेल्प से निकालेंगे, 1 बाय 1 दिखाएंगे। उससे पहले जनरल डिस्कशन, प्रोफाइल, टाइमलाइंस के बारे में, प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स कहाँ से इनकी रही है, प्रीवियस कितना टाइम वेस्ट किया है, क्या एज थी इनकी और आगे क्या स्ट्रगल है फिनलैंड में जाने के बाद, ये सारी की सारी हमारी कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी इस वीडियो के अंदर। इवन अगर आपने फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाना है, आप सिंगल जाना चाहते हैं, विद स्पाउस, डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, तो हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड, जिनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ पर हमारी 2 प्ले लिस्टें ज़रूर वॉच करें बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट। अगर आपने अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को देना है, अगर आप उन वीडियोज़ को वॉच कर लेते हैं तो जो इनके साथ प्रीवियसली हुआ है आपके साथ नहीं होगा। इनका नंबर ऑफ़ टाइम्स, आई थिंक सो 4 और 5 टाइम्स दे आर रिफ्यूज़्ड। यूएस और कनाडा से रिफ्यूज़्ड है। आप ये देख लीजिए कि एम्बेसी फ़ीस ही 15-15, 16-16 हज़ार है एम्बेसी फ़ीसिस ही यूएस एम्बेसीज़ की। तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट के भी पैसे दिए होंगे, जिसने फाइलिंग की है उसको भी पैसे दिए होंगे, तो लाखों रुपए उन्होंने वेस्ट किए हुए हैं। अगर ये वीडियोस पहले हमें देख लेते तो इनको ये पहले ही कंट्री ये मिल जाती फिनलैंड जैसी। तो प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। एज 31 है और 12th इन्होंने की हुई है नॉन मेडिकल से। दिस इज़ द प्लस पॉइंट, वो भी 2011 में, और उसमें परसेंटेज है 71 से ज़्यादा परसेंटेज है और IELTS 7 बैंड है। और इवन ऐसी प्रोफाइल होने के बावजूद भी, अच्छे कंसल्टेंट ना मिलने के बावजूद भी, तो बेचारे स्ट्रगल करते रहे हैं। तो मैंने तो इनको ये भी कहा कि इंडिया इज़ द बेस्ट, बट जो इनकी बैकग्राउंड है उसके लिए तो फिर यही लगता है कि फिनलैंड जाकर के न्यू लाइफ स्टार्ट की जाए, क्योंकि बच्चों के लिए बेस्ट है। बच्चों के लिए भी तब बेस्ट हो सकता है अगर आप खुद स्ट्रगल करते हैं, अर्निंग के कोई सोर्सेज जनरेट करते हैं, तभी बच्चों के लिए वहाँ पर बेटर हो सकता है। अदरवाइज़ इतनी एक्सपेंसिव कंट्री है, रेंट, खाने पीने के आप पैसा निकालना जाते ही बहुत इम्पॉसिबल है। ट्यूशन फीसेस तो छोड़ ही दीजिए। तो अभी इनका वीज़ा कितने टाइम में आया है, क्या क्या स्ट्रगल्स इन्होंने फेस की है, कैसा एक्सपीरियंस हमारी टीम के साथ रहा है, 1 बाय 1 मैं इनके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आप चारों का स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आप चारों को नमन है, नमस्कार है, थैंक यू। तो मैडम, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? सर, मैं आपके साथ दिसंबर में जुड़ी थी, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए। मतलब 6 मंथ के अंदर चारों का वीज़ा आ गया। दिस इज़ अ सक्सेस है हमारे लिए भी, क्योंकि चारों को हमारे लिए काफ़ी चैलेंज रहता है जब हमारे पास कंप्लीट फैमिली आती है। चैलेंज क्या है इसके अंदर, क्योंकि फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। एम्बेसी फीसेस ही फिनलैंड की 35-35, 40-40 हज़ार की एम्बेसी फीसेस ही। उसके बाद ट्यूशन फीसेस भी भेजी हैं, और इवन फिर फंड्स के ऊपर भी प्रॉब्लम्स थी, फंड्स को कैसे मैनेज करना है आप देखिए ना। और हमने इनका मिनिमम बजट लगाकर चारों लोगों को मतलब फिनलैंड के अंदर भेज रहे हैं, और हम ये ऑलवेज कोशिश करते हैं कि हम फाइनेंशियल रिस्क को कम इन्वॉल्व करें जब भी हम किसी भी क्लाइंट का लेते हैं प्रोफाइल। तो मैडम, हमारे बारे में फिर पता कहाँ से चला था आपको? सर, मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ YouTube ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ। ठीक ठीक ठीक। तो आपने वीडियोस भी देखी, हमारे पास भी मिले। जब आप हमारे ऑफिस में आए, आने के बाद हमने कौन कौन सी कंट्रीज़ आपको सजेस्ट की थी? एक ही की थी, और भी कुछ कहा था कि कहीं हो सकता है आपका? ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੈ। तो आपकी प्रीवियस कहाँ से रिफ्यूज़ल्स हैं? ਸਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਨੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੂਰਿस्ट तो बच्चे भी रिफ्यूज्ड है प्रीवियसली, यानी कंट्री बच्चे का कितने बच्चे पाए? नहीं। तो ये देख सकते हैं। मैडम, आपकी हाईएस्ट एजुकेशंस क्या हैं?
सर मैं +2 की हुई है, कौन सी स्ट्रीम से? नॉन मेडिकल। कितने परसेंटेज होंगे अप्रॉक्स? 72। तो आपका आइल्स पीटी भी किया है? हाँ जी कितने हैं उसमें? 7। तो आपने +2 कौन से साल में पास की है? 2011। 2011 में पास किया है। अप्रोक्स 13 साल का गैप है स्टडी में। ये भी देखिए उस स्टडी गैप को कैसे जस्टिफाई करना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में इनका एडमिशन्स डालना है, कहाँ पर इनके एडमिशन्स आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, ये वही कंसल्टेंट बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस है। तो अभी हम आते हैं ट्यूशन फ़ीस के ऊपर। आपने कितनी ट्यूशन फ़ीस यूनिवर्सिटीज़ को भेजी है? सर 7,40,000 फीस मतलब साल की भेजी है 6 मंथ की? साल। देखो आपको मैंने मैडम ये कहा था कि आप 1 साल की भेजिए, 1 साल की भेजनी पड़ेगी कि आपको और भी ऑप्शंस दिए नहीं थे? सर ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾहे 6 ਮੰਥ ਦੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ठीक चाहे है। साल ਦੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ खुद सिलेक्ट ਕੀਤਾ कि तो ये साल। देखिए कि 7.25 लाख रुपए की फीस देकर चारों लोग जा रहे हैं, वो भी साल की। इनके पास 6 मंथ के भी ऑप्शंस थे। हमने इनको कोई कंपल्शंस नहीं कहा था कि आपको साल की फ़ीस भेजनी पड़ेगी। तो ये आप 6 मंथ की फ़ीस 3.5-4 लाख रुपया देकर भी चारों जा सकते थे। तो अभी आते हैं फ़िनलैंड में जा रहे हैं। फ़िनलैंड का हमने भी बताया, वहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स गए हुए हैं। तो आपको वहाँ की ऑन ग्राउंड सिचुएशंस के बारे में मालूम है? हाँ जी सर। हाँ जी। क्या है ऑन ग्राउंड सिचुएशंस वहाँ पे? फिलहाल मतलब जाते ही वहाँ पर इजीली काम पड़ा हुआ है, बस यूरो हाँ इकट्ठे करके इंडिया में भेजने, कैसी सिचुएशंस है? नहीं सर, काम वास्ते बहुत स्ट्रगल है। बहुत ज़्यादा हाँ स्ट्रगल जी, है। ठीक हाँ है, तो भाई साहब आपके ऊपर आते हैं। फोन कट के सही। तो सर आप क्या करते हैं वैसे? सर मैं रेडीमेड गारमेंट्स का काम है। ठीक है, तो कितने के साल से ये काम कर रहे हैं? सर मैंने हो गया 7-8 ईयर हो गए। तो आपकी एज कितनी है? सर मेरी है 33। आपके एजुकेशन क्या है? सर 10th। 10th। आप कितनी बारी रिफ्यूज है प्रीवियसली? सर मैं यूएसए तो 10 बारी रिफ्यूज़ है, एक बारी कनाडा तो रिफ्यूज़ है। तो आपने कितने के पैसे वेस्ट किए होंगे, मतलब वैसे कोई रफ आइडिया? तकरीबन 10 तो 12 लाख। 10 तो 12 लाख, 10 से 12 लाख रुपए इन्होंने वेस्ट किया है फ्री में, कोई रिजल्ट्स नहीं है। ये देखिए 10 से 12 लाख रुपए इन्होंने वेस्ट किया विदाउट एनी रिजल्ट्स। और ये 10 से 12 लाख रुपया देकर ये लेकर चलिए कि 10 से 12 लाख रुपया इनका कंप्लीट फिनलैंड का नहीं लगा होगा, बीच में ट्यूशन फीसेस डाल के, हमारी फीस डाल के, इवन वैसी फीसेस डाल के। तो अच्छे कंसल्टेंट अच्छी चीज़ों की रिसर्च जरूर करें। इन्होंने रिसर्च कब की? जब नंबर ऑफ़ रिफ्यूज़ल्स आई, जब इनके लाखों रुपए जब वेस्ट हो गए, तब इनको फिर जाकर लगा कि हम कोई रिसर्च करें। ये रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंडिया में कितने के पैसे कमा लेते हैं अंदाज़ा कुछ? सर इंडिया में तकरीबन 50,000 रुपये से। तो इंडिया ठीक नहीं है फिर 50,000 रुपये कमा रहे? तो सर सर, उसमें खर्चे खर्चे नहीं निकल- चलते ना, तो बच्चों की खर्चे फीस है। वहाँ पे कैसे चलेंगे? वहाँ पे 4 लोग होंगे आप, तो वहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे? तो सर वो तो अभी जाकर देखेंगे सर। वैसे चलो काम तो करना ही है वहाँ पर भी। ठीक है, तो आपको क्या मैडम लगता है कि वहाँ की लाइफ ईजी है या टफ है यहाँ से? सर लाइफ तो टफ है, बट ये है कि लाइफ पर्सन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। वैली है ये ਬੱਚਿਆਂ है ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ फैसिलिटीज ਆ, सेफ्टी आ, कोई क्राइम नहीं है। तो अभी आते हैं एम्बेसी फीसेस के ऊपर। एम्बेसी फीस कितनी दी थी एक बंदा आपने मैडम? कितनी, चारों की कितनी लगी होंगी वैसे? 1 लाख। ऑलमोस्ट 1,50,000। चारों की हाँ जी। 1,50,000 की एम्बेसी फीसेस इन्होंने पे की हैं। अभी आते हैं हमारी सर्विसेज के ऊपर। अभी आपको आई थिंक 7-8 महीने हो चुके हैं हाँ हमारे जी, साथ चले हुए। हाँ जी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस सर्विसेज कैसी लगी क्राउन इमिग्रेशन की? ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। अच्छा। ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰਿਪਲਾਈ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਆ। अच्छा। ਮੀਨਸ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ तो ਕਿੱਦਾਂ मैडम ਹੈ। आपके फंड्स के ऊपर आते हैं। फंड्स में भी आपको दिक्कत थी? हाँ जी सर। तो फंड्स में भी हमने आपको बताया हाँ जी। कि आपने कैसे दिखाने हैं वो हाँ जी फंड्स। सर, वो जो- कितने फंड दिखाने पड़े थे आपको ये पूरे वीज़ाज के लिए जो दिखाने थे आपने अपने सर अकाउंट? ਸਾਨੂੰ 24 कलेक्ट देखो 25 लाख रुपए दिखाने थे, इनके पास फंड्स थे, मतलब कुछ इन्होंने रिश्तेदारों से लेने थे, कुछ इन्होंने बोरो करने थे, और वो फंड कैसे मैनेज करने थे वो 24 लाख, क्योंकि 24 लाख कभी भी किसी के घर में नहीं पड़ा होता है। तो वो भी इनको हमने प्रॉपर गाइड किया कि जिसके कारण इनको कोई प्रॉब्लम ना आए। मैडम आपको कोई ऐसा भी हुआ है कि इंटर फिनलैंड ने आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की हो? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। जब इंटरव्यू हो रही थी तभी उन्होंने मांगा कि अपने हस्बैंड के वो बिल्स वगैरह दें। तो आपने उस टाइम भेजे थे फिर?
सर उस मैंने टाइम दिए थे, बाद में हमने भेजे थे? नहीं सर, मैंने बात कर ली थी अच्छे से, थी, उन्होंने फिर तो वो accept कर- सेटिस्फाई हो गए थे। तो वहाँ पर कितना कंफ्यूज करते हैं जब बहुत हार्ड इंटरव्यू रहती हैं, जब फिनलैंड में वहाँ पे जाते हैं एम्बेसी में, बीएफएस में? सर नहीं, इंटरव्यू नॉर्मल ਹੁੰਦੀ है, कोई नहीं हार्ड ऐसा नहीं नहीं। ਹੁੰਦੀ। भाई साहब आपसे भी पूछेंगे, आप भी बायोमेट्रिक देने गए, उसी दिन गए थे या बाद में गए? सेम भी सर। तो वहाँ पर आपसे भी कोई क्वेश्चन किया उन्होंने? नहीं सर। नहीं किया। कोई question बच्चों के दोनों साथ में गए थे, हाँ जी। इनके बायोमेट्रिक लिए थे? हाँ जी। बच्चे की एज कितनी छोटे की? ये सर ये 5 5 years years। 10 years। ये दोनों के बायोमेट्रिक हुए थे? हाँ जी। ठीक है, ये देखिए कि बच्चे कोई भी ये 5-5 साल के हैं और 10 इयर्स का, उनके भी बायोमेट्रिक्स वहाँ पर हुए थे। मैडम देखो, इसके अंदर आपकी बहुत सारे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट थी। 1.5 लाख तो 1.5 लाख एम्बेसी फीस थी, हाँ ठीक जी, है, और यूनिवर्सिटी की भी साल की फीसें भेजी हुई थी। हाँ जी। यूनिवर्सिटी का वीज़ा रिफ्यूज़ होता तो उसने भी 500 यूरो डिडक्ट करके भेजने थे, मतलब 50,000 उन्होंने, बस 2 लाख ये हो गया। मुझे कितने दिए थे एडवांस में? सर तो 15,000। 15,000 रुपया दिया था। हाँ जी। देखो एडवांस में 15,000 रुपया दिया था, उसके बाद एडमिशन आने के बाद सर उधर 15,000। 30,000 मुझे भी दिया था। 2,30,000 रुपये तो यही बन गया है इनका। ये लेकर चलिए, जो एक टोटल फाइनेंशियल रिस्क था। अगर इनकेस वीज़ा ना होता तो देन व्हाट विल बी योर सिचुएशन, तब क्या लगता? सर फिर बहुत हार्ड सी, नहीं फेक, बट ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ट्रस्ट ਸੀਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ कि आ जाऊगा। नहीं बाई चांस अगर ना आता तो तब आप क्या करते आगे? तो आप साइलेंटली घर में बैठते या फिर कहते कि हम एफर्ट करेंगे, या कहेंगे ये एजेंट ये भी वैसे रहा जैसा प्रीवियस लोगों के साथ एक्सपीरियंस था? नहीं सर, कदे सोचा ही नहीं ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ जुड़े ਸਾਨੂੰ उम्मीद सी कि आ जाऊगा। तो ये देखिए हाँ कि अगर आप पॉजिटिव हैं, पेशेंस वाले हैं, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब देखिए, मैंने फिर बताया है, बहुत सारी वीडियोस में बार बार बताता हूँ, पेशेंस रखें और आपका विज़न क्लियर है तो आपको आपकी डेस्टिनेशन मिलेंगी। आपके माइंड में कुछ चल रहा है, आप कहते हैं हम कुछ हैं, आप करते कुछ हैं, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और आपको सिर्फ पैसा कमाने वाले, चीटिंग वाले ही मिलेंगे। तो मैं हर एक स्टूडेंट्स, हर एक पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपनी रिसर्च करें बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री। और हमारे पास एक कंट्री नहीं है, हमारे पास शेंगन की 29 कंट्रीज़ है जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ये भी बता दूँ कि मेरी एक बहुत लुक्रेटिव वीडियो आने वाली है, जो मैंने पिछले 3 महीने से सर्च कर रहा था कि वहाँ पर बच्चे फ़ॉरेन में जाकर, फिनलैंड में स्पेशली जाकर स्कूलिंग कैसे फ्री कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी 10th 11th 12th फिनलैंड में करनी है स्कूलिंग वीज़ा, जिसमें आपकी सारी की सारी जो एजुकेशन है स्कूलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। तो उसके क्या बेनिफिट है, उसके ऊपर मैंने एक बहुत ही लुक्रेटिव वीडियो बनाई है, जो मैं आने वाले 1-2 दिनों के अंदर अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा। अगर उसको भी देखना चाहते तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनके साथ आप लगे रहें, इनको फॉलो करते रहें। मैडम अभी आते हैं ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। तो हमारे ऑफिस में जब आप आएँ, हमने आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे हों जहाँ आपको कहा हो कि ये सारा कुछ हमें दे दीजिए? नहीं सर, कुछ नहीं रखे। नहीं। तो दूसरा आते हैं फीसेस के ऊपर। तो हमारी फीसेस कब लेनी थी हमने? आफ्टर वीज़ा था। ऐसा तो नहीं था कि बीच में हम तंग कर रहे थे आपको? नहीं सर, कि नहीं सर हमें पैसे भेजिए, अभी ये करिए वो करिए, ऐसा कुछ तो नहीं सर कभी। तो ये सारी टर्म एंड कंडीशन जरूर चेक करें अपने कंसल्टेंट का के जिसको आपने केस देना है। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देने, आपके साथ उसकी कितनी ट्रांसपेरेंसी है उसके बारे में देखें। पेमेंट टर्म्स को जरूर देखें। हम 15 से 20,000 रुपये एडवांस में लेते हैं जब हमने केस प्रोसेस करना होता है, और बाकी हमारी मैक्सिमम फीस है वीज़ा ग्रांट होने के बाद। सम कंट्रीज़ में हम एडमिशन के बाद भी फीस लेते हैं, बट डिपेंड ऑन द कंट्री। तो इस टाइप की मैं सक्सेस स्टोरी ऑलवेज अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो थोड़ा सा मैं ये भी साथ में इन्वेल्व भी दिखाऊँ आपको निकाल के 1 by 1 कि इनके अंदर एक रेजिडेंसी जो पड़े हुए हैं वो भी दिखाते हैं। तो फिनलैंड में जाने के लिए अगर आपने जाना है फिनलैंड में, तो हमें ज़रूर संपर्क करें और इवन वीडियो ज़रूर देखें। मैं ये नहीं कहता कि हमारे थ्रू ही आप इसको प्रोसेस करें, क्योंकि वीडियोस देखने के बाद आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी कि फिनलैंड में कैसे जाया जाता है। ये फर्स्ट रेजिडेंसी देख सकते हैं। इसी तरीके से इस इन्वेल्व को भी हम खोलेंगे, इसको में भी देखते हैं। तो ऐसा है कि हमारी रेगुलर फिनलैंड की रेजिडेंसीज आ रही हैं, और फिनलैंड में प्रॉब्लम्स क्या हैं आज की डेट में बायोमेट्रिक्स की, क्योंकि बहुत सारे केसेस स्टक हुए पड़े हैं। ये देखिए लकी हैं जिनके वीज़ा चारों पे इकट्ठे आए हैं, ये 2 हो चुके हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनकी स्पाउस की अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। मैं बहुत सारी वीडियोस में ये बताता हूँ
कि आप ने अगर फिनलैंड में अप्लाई करना है तो जब भी आपका एडमिशन आता है इमीडिएटली फीसें ट्रांसफ़र करें। ये थर्ड हो गई। तो अगर आप इन टाइम फीसें ट्रांसफ़र करते हैं, इन टाइम अपने फंड्स दिखाते हैं, तो आपकी अपॉइंटमेंट और आपके वीज़ाज़, ये जो रेजिडेंसी परमिट हैं, इकट्ठों के मिल सकते हैं। तो इन्होंने इमीडिएटली स्टेप लिए थे जब इनका एडमिशन आ गया था। ये फोर्थ है। तो जब इनका वीज़ाज़ आ गए थे उसके बाद इन्होंने इमीडिएटली अपने फीसें ट्रांसफ़र करके प्रोसेस स्टार्ट किया। तो हमने भी इनको प्रॉपर गाइड किया कि फंड्स रेडी कर लो। इन्होंने हमारी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम किया सारा। तो तभी इनके सब फैमिली के इकट्ठे आए हैं। अगस्त इनटेक हैं, बहुत जल्द ये ट्रैवल करेंगे। तो आप ये सारे का सारा देख सकते हैं इनका। तो लास्ट में मैं धन्यवाद करूंगा आप सबका जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ भी शेयर करें जिनकी डेस्टिनेशन फॉरेन कंट्री में हायर स्टडीज़ की है। धन्यवाद जी। थैंक यू। थैंक यू सर।